मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। हम सब इसका नाम सुनकर डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी मृत्यु क्यों होती है? गरुड़ पुराण में इस रहस्य का बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद में यह बात आती है कि आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। मृत्यु का होना जरूरी है, क्योंकि अगर मृत्यु न हो तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु जन्म के चक्र का हिस्सा है। हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। अगर मृत्यु न होती तो आत्मा कभी अपने पाप और पुण्य का फल भोग ही न पाती। मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि यह संसार स्थायी नहीं है। हम यहाँ मेहमान की तरह आए हैं और एक दिन हमें लौट जाना है। इसलिए मृत्यु का भय करने के बजाय हमें इसे जीवन का सत्य मानकर अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हमारे कर्म होते हैं। आत्मा शरीर के साथ बंधी रहती है, लेकिन जैसे ही इस शरीर का कर्मफल समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा इसे छोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं। जिस प्रकार बीज बोने पर फल मिलता है, उसी तरह हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु को निर्धारित करते हैं। पाप करने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय भय और पीड़ा से गुजरता है। उसके लिए मृत्यु एक कष्टकारी अनुभव बन जाती है। वहीं जिसने जीवन भर पुण्य किया हो, उसका मृत्यु अनुभव शांति और सहजता से होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर जाती है। वहां चित्रगुप्त उसका हिसाब किताब देखते हैं और तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। इसलिए मृत्यु हमें यह याद दिलाने आती है कि समय रहते हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। मृत्यु का क्षण बहुत रहस्यमय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु समीप आती है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। पापी व्यक्ति की आत्मा को शरीर छोड़ने में अत्यधिक पीड़ा होती है। यमदूत उसकी आत्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। वहीं पुण्यात्मा की आत्मा बड़ी सहजता से शरीर से निकलती है और देवदूत उसे ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा घर परिवार को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। वह 13-17 दिन तक इधर उधर भटकती है। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया गया है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वह आगे की यात्रा कर सके। फिर आत्मा यमराज के दूतों के साथ यात्रा करती है। रास्ते में वैतरणी नदी आती है। पुण्य आत्मा को यह नदी दूध या गंगा जल जैसी शीतल प्रतीत होती है। पापी आत्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है, जहां नदी आग और लावा जैसी भयानक दिखती है। आत्मा भय और पीड़ा में तड़प रही है और यहीं उसे अपने कर्मों का असली एहसास होता है। गरुड़ पुराण का संदेश साफ है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझना चाहिए। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन अमूल्य है और हमें इसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन मृत्यु अचानक आ सकती है। इसलिए
हमें आलस्य छोड़कर धर्म, दान और सेवा में समय लगाना चाहिए। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मृत्यु ही मोक्ष की राह खोलती है। पुण्यात्मा की आत्मा यमलोक से स्वर्ग या वैकुंठ की ओर जाती है, वहीं पापी आत्मा नरक में कष्ट पाती है। यही कारण है कि मृत्यु का स्मरण करने से व्यक्ति पाप से दूर रहता है। आखिरकार मृत्यु हमें यह सिखाती है कि धन, वैभव, पदवी सब यहीं छूट जाने वाले हैं, साथ केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसा जीवन जिए जिससे मृत्यु के बाद भी उसका नाम और पुण्य याद किए जाएं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा चित्रगुप्त के दरबार से शुरू होती है। यहाँ जीवन का एक एक क्षण, हर छोटा बड़ा कर्म और उसके पीछे की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। आत्मा को अपने ही कर्मों का दर्पण दिखाया जाता है, जहाँ कोई झूठ या बहाना काम नहीं आता। यदि किसी ने ईमानदारी और करुणा से लोगों की मदद की हो तो उसे अपार पुण्य का फल मिलता है। वहीं यदि किसी ने छल, लालच या अहंकार से जीवन बिताया हो तो उसके पाप सामने खड़े हो जाते हैं। आत्मा इस सत्य को देखकर कांप उठती है, क्योंकि अब उसके पास भागने या छिपने का कोई रास्ता नहीं होता। चित्रगुप्त के निर्णय के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक का मार्ग दिया जाता है। पुण्य आत्मा को देवदूत सम्मान से स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि पापी आत्मा यमदूतों के साथ नरक की ओर जाती है, जहां उसे अपने ही कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। यहीं से तय होता है कि आत्मा अगले जन्म में किस रूप और परिस्थिति में आएगी।